नमस्कार। आज एक बार फिर भारत में गणतंत्र दिवस, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ आनंद रोड में एक बार फिर हम सब नगरवासी और आज हमारे मित्र मनोज उपाध्याय जी उपस्थित हैं, अधिवक्ता हमारे, एक तरह से मैं मार्गदर्शक बोलूँगा। आज हमने यहाँ पे झंडा वंदन का भी लाभ लिया। भारत देश का संविधान बने आज 74 वर्ष पूरे हुए। वैसे तो भारत देश का संविधान 74 वर्ष बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि दुनिया में दूसरे जो बड़े लोकतांत्रिक देश है जैसे कि अमेरिका, यूके, उनके संविधान 200 साल भी पुराने हैं, तो उन्हें संविधान में व्यवस्था चलाने का ज़्यादा अनुभव है। तो हम उनसे भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। हालांकि वहाँ पे भी कुछ अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे कुछ देशों में वेपन ज़्यादा हो गए हैं, कुछ देशों की महंगाई बहुत ज़्यादा है। भारत देश आज़ाद हो गया, गरीबी हटने लगी, अच्छी सरकारें आने लगी, पैसा भी आने लगा, सरकारी खजानों में पैसे भी बहुत जमा होने लगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आने लगी। धीरे धीरे अब जो सरकारी योजना है बहुत अच्छी बनने लगी है। अब आज के ज़माने में अब इस समय सबसे गंभीर चर्चा का जो विषय है वो है सरकारी योजना जनता तक पहुँचे, अच्छी तरह से जनता को लाभ मिले। वो आज सबसे गंभीर और सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भारत देश में प्रधानमंत्री, मैं आज कुछ राजनीतिक भाषण नहीं करूँगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ अच्छे अच्छे नियम कानून जो बिल पास करवाए हैं, जिसका मैं थोड़ा सा बताऊँगा। जैसे कि 370 की धारा हटवा दी कश्मीर की, अपना ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया, NRC लगवा दिया, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है 1 कंट्री 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। जिस दिन हमारे देश में आ जाएगा उस दिन के बाद से देश 10 गुना तरक्की, 10 गुना स्पीड से तरक्की करेगा। और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर इसको करवाएंगे, क्योंकि अगर 5 साल के समय में सारे चुनाव एक ही समय में हो जाए तो बार बार प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अफसरों को भी बार बार काम पे लगना नहीं पड़ेगा, और 5 साल के समय में सब मिलके बहुत मेहनत से अपना सिर्फ विकास का काम कर सकते हैं। और मैं लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूँ, बस मैं अपना, कि मुंबई शहर की अगर बात करूँ तो मुंबई शहर में पोल्यूशन, कंजेशन, ट्रैफिक का समस्या हमेशा बढ़ता गया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने और काफ़ी मेट्रो की लाइन भी चालू करवा दी है, और रोड भी यहाँ पे, अगर मैं मलाड की बात करूँ तो यहाँ पे भी सड़कें रुंदीकरण का काम हो रहा है। हमारे सांसद जी भी बार बार मलाड में आके बहुत विकास करवा रहे हैं, सड़कें खुलवा रहे हैं। इस तरह से और बड़े और नई सड़कें भी मुंबई में बनने वाली है। लेकिन एक बहुत गंभीर और बहुत चर्चा का विषय है कि अब वापस आने वाले समय में जो ज़मीनें, सरकारी ज़मीन है, उस पर कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण अगर होता जाएगा, अगर और आबादी बढ़ती जाएगी तो फिर से ट्रैफिक की समस्या फिर बढ़ जाएगी। तो आने वाले समय में ये बहुत गंभीर समस्या है कि अतिक्रमण को रोका जाए, जिससे हमारी व्यवस्था बनी रहे, अच्छी व्यवस्था बनी रहे। और मैं बस मनोज उपाध्याय जी को 2 शब्द कहने का आग्रह करूँगा। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारा गणतंत्र विश्व में सबसे माना जाना गणतंत्र माना जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, उसके चेयरमैन थे, वो आज हमने हर भारतीय ने उसको एक्सेप्ट किया था। और हमारे देश की कानून व्यवस्था हमेशा से बाकी राज्यों से, बाकी देशों से अच्छी मानी जाती है। इसीलिए आज हमारे घर की बहू बेटियाँ इस देश में सुरक्षित मानी जाती हैं। इसी तरीके से बाकी सब देशों में अगर कानून व्यवस्था मनाई जाए तो हमारे देश की कानून व्यवस्था में जो सुधार हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, वैसा कहीं पे भी देखने नहीं मिला। भारत देश में जो संविधान के अंदर में रहते हुए पिछले 10 वर्ष में जितने कानून बने हैं, उसको देखते हुए आज हमें ये गर्व होता है कि हमें ऐसा संविधान मिला जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित माने जाते हैं। हमारे देश में हम
अपने पड़ोसी देश की बात करें तो हम खुद वहाँ जाएं तो हमें सुरक्षा नहीं मिलती, वहाँ के देशवासी तो सुरक्षित है ही नहीं। इस तरीके से अगर हम आज के तारीख में ये देखने जाते हैं पिछले 10 साल में हमने क्या प्रगति किया, तो कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया बनी। इस चीज़ को लेके देश के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ये पहल करके हमारे देश को एक नए चरम सीमा पे लाए हैं, और उसके लिए हम देशवासी उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय। मैं आप सबको एक बार बता देता हूँ, मनोज उपाध्याय जी हमारे, एक बार वापस से बोला था, हमारे बहुत अच्छे मित्र, अधिवक्ता, एक शरीर मतलब हमारे मार्गदर्शक की तरह से हमको हमेशा गाइड किया है, हमारे मित्र बन के। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी नगरजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।